ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, ऑप्शंस को कैसे हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग हम लोग किस तरीके से जेईई एडवांस के क्वेश्चंस में कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, आपको 10, 15, 20 नंबर बढ़ाने की जरूरत पड़ती है एग्जाम के अंदर में, ताकि आपका जो मार्क्स है वो थोड़ा सा बढ़ सके, ताकि आपको जो भी आपके डिजायर्ड कॉलेजेस हैं, डिजायर्ड आपके जो है ब्रांचेस हैं, वो सारी चीजें आपको जो है मिल पाए, डिजायर्ड आपके रैंक आ पाए। कई बार ऐसा होता है कि आपको पता होता है कि आपको 15-20 नंबर और चाहिए जिससे कि आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है, तो आपको वहां पर उस सिचुएशंस में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेने पड़ते हैं, अपने नंबर को आपको बढ़ाना पड़ता है। जेईई एडवांस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत ही टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उसको आप लोग ये मत समझना कि आप लोग तुक्के ट्रिक्स के बलबूते जो उसको क्रैक कर लोगे। बट हाँ, डेफिनेटली अगर आपको थोड़े बहुत नंबर बढ़ाने हैं, 10, 15, 20 नंबर अगर आपको बढ़ाने हैं जेईई एडवांस के अंदर में, तो ही आपके कुछ क्वेश्चंस में जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड जो है काम आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव इंटेंशन के साथ में इस वीडियो को देखना है, आपको मेहनत करते रहनी है। मेहनत करने के बाद में अगर थोड़े बहुत नंबर आपको जो है बढ़ाने हैं, कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको जो है हेल्प चाहिए, तो आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको जेईई एडवांस 2022 के एक्सक्लूसिव मेंटरशिप बैच के अंदर में एनरोल करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अंदर में आपको एक्सक्लूसिव कोर्स मिलेगा जिसमें आपको सारे स्ट्रेटजीज, लास्ट मोमेंट में किस तरीके से आपको जेईई एडवांस को डील करना है, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स की एक वीडियो उसके अंदर में आपके लिए है, और साथ में आपके मॉक टेस्ट्स हैं एंड पर्सनल गूगल मीट सेशंस है। आप मेरे साथ गूगल मीट के अंदर में वीडियो कॉल के अंदर में आप बात करोगे एंड लास्ट के 7-8 दिनों के अंदर में आपको किस तरीके से पूरा माइंडसेट प्रिपेयर करके आपको एग्जाम देना है, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत अगर 15, 20, 30 नंबर का भी अगर आपको इंप्रूवमेंट मिलता है तो भी बहुत बड़ी बात होती है जेईई एडवांस के अंदर में। तो अगर आप सीरियस हो जेईई एडवांस 2022 के लिए एंड अगर आप थोड़ा सा कम आपका कॉन्फिडेंस है, आपको थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की, मोटिवेशन की, गाइडेंस की अगर आपको जरूरत है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको जा करके अपने डिटेल्स को फिल करने हैं, एनरोल करना है एंड बस आपको जो है हमारी तरफ से एक एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में ऐड कर लिया जाएगा एंड फिर आपकी मेरे साथ 1-to-1 जो है बात हो रही होगी। ठीक है ना, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, मेक श्योर आप लोग इस एडवांटेज का जो है फायदा, अपॉर्चुनिटी का जो फायदा उठा लो। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लिए हैं। पिछले वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन देखा था जेईई एडवांस के ऊपर में, यहाँ पर हम 3 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जिसमें हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स जो है जेईई एडवांस के अंदर में देखेंगे। तुक्का ट्रिक्स जो जेईई एडवांस के अंदर में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। आपको मैं बता दूं, जेईई एडवांस IIT जेईई है ना, दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम्स में से एक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो कंपटीशन यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई होता है, क्वेश्चंस का लेवल यहाँ पर अच्छा खासा होता है। तो आपको जेईई एडवांस के एग्जाम के ऊपर में अगर आप तुक्का ट्रिक सीखने के लिए सिर्फ आ गए हो हमारे इस वीडियो के अंदर में बिना कुछ पढ़ाई करे, तो भाई थोड़ा सा आप शर्म करो। ठीक है, आपको थोड़ा सा शर्म करने की जरूरत है, ये कोई हलवा नहीं है, जेईई एडवांस है। ठीक है, इंडिया में जितने भी एग्जाम्स है सबके ऊपर ट्रिक्स एंड चीट कोड्स बहुत बढ़िया तरीके से लगती है, मैं बनाता हूं। ठीक है, और कोई और नहीं बनाता, मैं ही बनाता हूं। ठीक है, यूट्यूब के अंदर में। तो फिर भी मैं आपको ये बात कहूंगा कि जेईई एडवांस को आपको ये नहीं सोचना है, इसको मजाक की तरह आपको नहीं लेना है, आपको बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है जेईई एडवांस को। जेईई एडवांस में बहुत ही कम ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगेंगे, बहुत ही कम तुक्का ट्रिक्स लगेंगे, बहुत ही कम 10-15 नंबर मैक्सिमम आप इससे जो है बढ़ा पाओगे। ठीक है, या हार्डली 20 नंबर आप इससे बढ़ा पाओगे, उससे ज्यादा आप बिल्कुल भी नहीं बढ़ा पाओगे, कोई चांस ही नहीं है तुक्का ट्रिक्स एंड चीट कोड से। राइट, तो अगर आपको उतना ही बढ़ाना है, सिर्फ अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो कि आप कहते हो सर हमारा तो कैटेगरी है SC ST, हमको 70 नंबर हमको चाहिए, हम 40-50 ले आते हैं, तो आप ये चीज को अप्लाई कर सकते हो। या आप अगर जनरल कैटेगरी आप बोलते हो कि सर 110-120 तक तो हमारा हो रहा है, लेकिन हमको पता है उससे हमारा काम नहीं चलेगा, हम 25% 30% में अटक रहे, हमें 35-40% मार्क्स चाहिए, तो आपको पता है आप वैसे भी आपको IIT में सीट नहीं मिलेगी, तो आप ये मेथड यूज करके आप थोड़ा सा जो अपने नंबर बढ़ा सकते हो। लेकिन जैसा आपको सिग्निफिकेंट इंपैक्ट जेईई मेन में या बाकी एग्जाम्स के अंदर में मिलता है ट्रिक्स एंड चीट कोड से, ठीक है, वो आपको इंपैक्ट जेईई एडवांस में नहीं मिलेगा। मैं बार बार आपको ये चीज अवेयर कर रहा हूँ। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो जो यार पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया, तुक्का ट्रिक से सोचे और बाद में आकर के बोले कि सर ट्रिक आपके काम नहीं है। काम नहीं आएगी, जेईई एडवांस का एग्जाम है ये। ठीक है, काम तभी आएगी जब आपने जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो अपना यूज किया होगा। उसके बाद में अगर 10-15 नंबर आपको और बढ़ाना है तो आप उन कुछ क्वेश्चंस में आपको जो है ये अप्लाई होकर के दिखेंगे। ठीक है, अगेन सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, 0.04, 0.03, 0.02, 0.01। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक्सट्रीम का फंडा लगाना है। एक्सट्रीम का फंडा मैंने कई बार आपको डिस्कस किया है, जेईई मेन के अंदर में बहुत ज्यादा काम आता है, जेईई एडवांस के अंदर में भी एक्सट्रीम का फंडा आपका काम आएगा। तो सबसे बड़ा वैल्यू जो है उसको आप काटो और सबसे छोटा वैल्यू आप उसको काटो। बीच वाले वैल्यूज में से आप क्या कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो। अगर आपको तुक्का लगाना है, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, अगर आपको रिस्क समझ में आ रहा है कि भाई +3 मार्क्स मिलेगा, -1 मार्क्स जाएगा,
आपको फील आ रहा है कि हाँ यार आप उस प्रोबेबिलिटी को बीट कर सकते हो, सपोज 2 क्वेश्चन में आप तुक्का लगाते हो, 2 में से अगर आपके 1 सही हो जाते हैं तो आपके 3 नंबर पॉजिटिव आएंगे और 1 नंबर नेगेटिव जाएगा, तो +2 मार्क्स आपके आएंगे इन 2 क्वेश्चंस में से, ठीक है। और आपको मैं बता दूं ये दोनों क्वेश्चन पैराग्राफ, एक ही पैराग्राफ के दोनों क्वेश्चंस है, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर आप 2 में से कोई एक सही करने का ट्राई करो तो आपके 2 नंबर यहाँ पे बढ़ जाते हैं। अगर आपसे दोनों क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आप ये चीज कर सकते हो अगर आपकी चॉइस है तो, राइट। सो अगर आपको तुक्का लगाना है तो आपको एक्सट्रीम वैल्यूज को कभी भी तुक्का नहीं लगाना है, चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपके एक्सट्रीम वैल्यू करेक्ट हो, ठीक है। इसके पीछे की साइकोलॉजी यही है कि टीचर जो है, जो क्वेश्चन बनाता है ना, जो ऑप्शंस बनाता है, वो अपने करेक्ट आंसर को कहीं ना कहीं बीच में छुपाने का ट्राई करता है, कोने में नहीं रखता है वो, ठीक है। 10 में से 7-8 बार आप देखोगे कि जो आपका करेक्ट आंसर है वो कहीं ना कहीं आपको बीच में दिखेगा, कोने में नहीं दिखेगा। इससे क्या टीचर को एक ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ यार हमारा करेक्ट आंसर छुपा हुआ है बीच में, ऐसे कोने में नहीं है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? कोने में एक्सपोज नहीं हो गया, राइट। तो आपको अगर तुक्का लगाना है तो आप बी और सी में से लगा सकते हो। सेकंड क्वेश्चन को देखो यहां पर मैं एक बात बार बार कहता हूं आपको कि टीचर हमें जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, समझ लो करेक्ट आंसर उसी में से छुपा है। क्या कहता हूं मैं कि टीचर हमें जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, समझ लो करेक्ट आंसर उसी में से छुपा है। तो हम ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करें? आप देखोगे आपको यहां पर डेले दिया हुआ है, यहां 2 डेले दिया, यहां 2 डेले दिया, यहां 2a डेले दिया हुआ है। तो यहां पर आप देखोगे बी और सी क्या है, सिमिलर हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सिमिलर हैं, 2 डेले 2 बार दिया हुआ है। यहां 2 है ही नहीं, इसको काट दो। यहां कुछ अलग ही एक्सप्रेशन, इसको काट दो। डिनोमिनेटर में भी अलग एक्सप्रेशन है, 1 - a स्क्वायर है, जबकि इन सब जगह 1 - a 1 + a और बाहर स्क्वायर है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये चीज आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप ये चीज समझो कि भाई सबसे पहले तो 2 का होना जरूरी है, क्योंकि 3 बार 2 दिया है। जो चीज आपको बार बार दिख रही है ना, उसको आपको प्रेफर करना है, समझ रहे हो? तो सबसे पहले किसको प्रेफर करना है? 2 को, ठीक है, क्योंकि 3 बार 2 दिया है। फिर किसको प्रेफर करना है? डेले को, क्योंकि 2 डेले 2 बार दिया हुआ है, तो 2 डेले को प्रेफर करना है ओवरऑल। फिर आ जाते हैं हम डिनोमिनेटर में, तो हमको 1 + a स्क्वायर, 1 + a स्क्वायर होल स्क्वायर की मैं बात कर रहा हूं, ये 2 बार दिया हुआ है, तो इसको आपको क्या करना है? प्रेफर करना है। 1 - a स्क्वायर 1 बार दिया हुआ है, 1 - a स्क्वायर 1 बार दिया हुआ है, ये और ये अलग है, ये होल स्क्वायर है और ये 1 - a का स्क्वायर है, ये 1 - a का पूरे का स्क्वायर है। तो ये दोनों चीजें सिर्फ एक बार दी हुई है, और ये आपको 2 बार दिया हुआ है 1 + a स्क्वायर। तो जो चीज आपको ज्यादा बार दिख रही है ना, समझ लो करेक्ट आंसर उसमें छुपे होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो 1 + a स्क्वायर आपको 2 बार दिया हुआ है, होल स्क्वायर की मैं बात कर रहा हूं, और 2 डेले आपको 2 बार दिया हुआ है, तो 2 डेले अपॉन 1 + a स्क्वायर। सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या होगा? आपका बी होगा यहां पर तुक्का मारने के लिए। अगर आपको यहां पर तुक्का मारना है तो आपको क्या करना है? बी को यहां पर तुक्का लगाना है, सही होने के चांसेस आपके सबसे ज्यादा होंगे। देखो हमको प्रोबेबिलिटी को बीट करना है, जो हम रिस्क ले रहे हैं उसको आपको समझना, उसको फील करना। अगर आप में वो समझ है तो ही आप ये वीडियो देखो, वरना ये वीडियो आपके कोई काम की नहीं है, ठीक है। ये मजाक नहीं है, जे एडवांस है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अगर आप में उतना पोटेंशियल है कि भाई आप जे एडवांस की वैल्यू को समझते हो, पढ़ते हो, कदर करते हो, उसके बाद में आपको थोड़े क्वेश्चंस के लिए आपको सीखना है, तो ही आप इस वीडियो को देखो, ठीक है। अदरवाइज नहीं, ये आपके लिए नहीं है। अब आ जाता है इस क्वेश्चन के अंदर में, बहुत शानदार यहाँ पर जो है ट्रिक लगेगा, ठीक है। हम क्या है, कभी कभी हमें क्या है, एक आध ऑप्शन एलिमिनेट करने से हमारा बहुत हेल्प हो जाता है। हम कोशिश करते हैं हम 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करें, फिर हम तुक्का लगाएं। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन की बात कर रहे हो, हम कोशिश करते हैं हम 2 ऑप्शन को यहाँ पर एलिमिनेट करने का। सबसे पहले तो आप अगर इसको देखोगे यहाँ पर, तो आपको ये दिखेगा कि भाई ये जो बी है ना, बी को अगर हम 1 ले ले, सपोज यहाँ पर क्या हम अपना अजम्पशन मेथड को यूज करेंगे। अजम्पशन मेथड क्या करेंगे हम? अजम्पशन मेथड को यूज करेंगे। क्या करेंगे हम? अजम्पशन मेथड को यूज करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे? लेट b = 1, लेट b = 1 सपोज। तो b को 1 लेने से क्या होगा? ये पूरा r के बराबर हो जाएगा। r है क्या? q - p, मतलब यही वाला लाइन, ठीक है। जैसे मान लो ये q है, इसको मान लो हम r बोल देते हैं, और ये हमारा p है, ठीक है। तो q + r = p, ट्राइंगल लॉ से, है ना। तो r क्या हो जाएगा? p - q हो जाएगा। तो r क्या है? r क्या है हमारा? p - q, ठीक है। या एक काम करते हैं, इसको x बोल देते हैं, ठीक है। x बोल देते हैं, ठीक है। तो x क्या है हमारा? p - q। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और हमको क्या चाहिए? हमको q - p चाहिए। तो q - p विल बी -x, है ना। सो -x विल बी इक्वल टू q - p। तो -x, अगर ये x है तो -x इस तरफ हो जाएगा, तो जो r है वो इस तरफ हो जाएगा। ये है हमारा r। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये हमारा r है, ऊपर से नीचे आता हुआ एरो। क्या आपको बात समझ में आ गया? -x कर दिया, उल्टा कर दिया। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं b को 1 ले लेता हूं, तो हमारा जो ps है, इफ आई टेक b = 1, देन ps = pq, क्योंकि b टाइम्स r है तो वो r के बराबर ही हो जाएगा ना। तो ps और pq बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये r है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या होगा? s ओवरलैप्स
S ओवरलैप्स Q, S जो है वो Q के ऊपर ही आ जाएगा, तो अल्टीमेटली जो हमारा OQ है वही हमारा OS हो जाएगा अगर हम B की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? मतलब कि बेसिकली Q और S सेम हो जाएंगे। तो अगर हम B को 1 लेते हैं सपोज, तो आप यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर हम 1 लेते हैं तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, Q आ जाएगा, तो S और Q बराबर हो गया। समझ रहे हो? अगर मैं यहाँ पर 1 लेता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो S और Q बराबर हो गया। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 0 लेंगे ना तो यहाँ पे देखो माइनस P आ जा रहा है। समझ रहे हो? अगर हम यहाँ पर B को अगर हम B को अगर हम 1 लेते हैं, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, अगर हम B को 1 लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये भी सेटिस्फाई कर गया, और यहाँ 1 लेंगे तो ये भी सेटिस्फाई कर गया। तो इसका मतलब B को 1 लेने से कोई फायदा नहीं हुआ, चारों ही सेटिस्फाई हो गए। कोई बात नहीं, B को 0 लेके देख लो, लेट B इक्वल टू 0। अगर हम 0 लेंगे तो क्या होगा, जो हमारा S है वो P के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? S ओवरलैप्स P, समझ में आ रहा है? अगर हम 0 ले लिए तो मैग्नीट्यूड 0 हो गया, तो जो ये PS है वो P के ऊपर ही आ जाएगा, है ना? समझ रहे हो? P के ऊपर ही आ जाएगा, S और P ऊपर ही आ जाएंगे। मैग्नीट्यूड अगर 1 था तो Q के ऊपर आया, R के बराबर हुआ, अगर 0 होगा तो P के ऊपर ही आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो S ओवरलैप्स P, अगर हम B को 0 लेते हैं तो ठीक है, ये बेसिकली वेरिएबल है, जो OS है ना ये वेरिएबल है, डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ये वेरी करेगा कहाँ जाएगा। ये पूरा R कर दोगे तो इधर आ जाएगा, 0 कर दोगे उधर चला जाएगा। तो S ओवरलैप्स P, दैट मीन्स OP इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू OS। S ओवरलैप्स P ना, तो OP इज इक्वल टू OS, ये OP और OS बराबर ही हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इन दैट केस S इज इक्वल टू P बोल सकते हैं हम, है ना? OS इक्वल टू OP, S इक्वल टू P। तो अगर हम B को 0 लेते हैं ऑप्शंस में तो ये हट जाएगा, ये तो पूरा टर्म चारों हट ही जाएगा। अगर हम 0 लेते हैं तो देखो क्या होगा, P आया यहाँ पे, P आया यहाँ पे, तो ये दोनों तो सही है, लेकिन यहाँ पे माइनस P आ गया, तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया, एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ ना। यहाँ पे P है तो ये भी सही है, तो 4 में से एक ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको दिया है BQ, यहाँ दिया है BQ, यहाँ दिया है BQ, यहाँ दिया है B²Q। तो आपको मैंने एक चीज अभी थोड़ी देर पहले भी बताई यहाँ पर कि टीचर आपको जो ऑप्शन बार बार दे रहा है उसमें करेक्ट आंसर होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे टीचर आपको BQ 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 3 बार दिया है, B²Q तो सिर्फ 1 बार दिया है, तो इसके आंसर होने के चांसेस कम है, तो आप इसको भी काट सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? जो चीज आपको ज्यादा बार दिख रहा है समझ लो करेक्ट आंसर उसी में से छुपा है। तो B²Q आपको सिर्फ 1 बार दिखा, BQ आपको 3 बार दिखा। अच्छा, और एक चीज देखो, यहां पर क्या है 1 माइनस B², यहां क्या है B-1, यहां क्या है 1 - B, यहां क्या है 1 - B। तो B² 1 बार ही आया तो इसको आप काट सकते हो। 1 - B 2 बार है, यहां पे B-1 है तो इसको भी आप काट सकते हो, वैसे तो पहले ही कट गया है। तो क्या चीज बार बार दिख रहा है, 1 - B बार बार दिख रहा है, तो आपको C और D में से प्रेफर करना था। D ऑलरेडी एलिमिनेटेड है क्योंकि वहां पे B² है, तो कुल मिला के हम क्या करेंगे, C ऑप्शन को तुक्का लगाएंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? देखो, अगर आप जे एडवांस में इन मेथड्स पे डिपेंडेंट हो गए आप डूबोगे, लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है, सब चीज़ कर रखी है, आपने जे एडवांस की वैल्यू को समझ रखी है, उसके बाद में आपको 10 15 20 नंबर बढ़ाने हैं, ये मेथड्स आपके लिए गोल्ड है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या हमारे पास में 1 - B² को एलिमिनेट किया, ऑड 1 आउट। बार बार क्या दिख रहा है, 1 - B 2 बार दिख रहा है, उसको प्रेफर करेंगे। और हमने 0 लेकर के भी देख लिया, एक ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। तो हर तरीके से हमने क्या कोशिश करी, अपनी प्रोबेबिलिटी को करेक्ट करने की, बढ़ाने की पूरी कोशिश करी, और फिर हमने जो है तुक्का यहाँ पर लगाया। इस तरीके से आपको जो है जे एडवांस में क्वेश्चंस को मैनेज करना रहेगा। देखो यार, बहुत लोग कहते हैं कि जे एडवांस में ट्रिक्स नहीं लग सकता, तुक्का नहीं लग सकता। हम उस चीज़ को भी रॉन्ग प्रूफ कर दिए हैं और बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए जे एडवांस के क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगाना, तुक्के लगाना, लेकिन एट द सेम टाइम जे एडवांस बहुत बड़ा एग्जाम है और उसकी वैल्यू करने हमें पड़ेगी। क्योंकि मैंने क्या बहुत मेहनत से जे एडवांस एग्जाम को क्रैक करा है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा फटती है पढ़ते वक्त, और बहुत वैल्यूएबल एग्जाम है। इसको क्रैक करके जो एक खुशी मिलती है ना, 2017 में मैंने क्रैक किया था, 25,000 मेरी रैंक आई थी, ठीक है, और जेईई मेंस के थ्रू मैं NIT त्रिची से पढ़ा हूँ। तो इन एग्जाम्स की बहुत वैल्यू है मेरे मन में, इसलिए मैं आपको मिसगाइड नहीं करना चाहता हूँ। इसकी अपनी वैल्यू है, क्वेश्चंस की अपनी वैल्यू है, पढ़ने की अपनी वैल्यू है, लेकिन हाँ साथ में आप कई बार अगर आपको ऑप्शंस दिए हैं तो आप थोड़ा सा स्मार्टली ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो बेशक, ठीक है। इसका जो हमारे पास में करेक्ट आंसर किया वो दिया हुआ है CBC। फर्स्ट का C दिया हुआ है, सेकेंड का B दिया हुआ है,
ठीक है, और थर्ड का हमको सी दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो हमने जो जो ऑप्शंस को एलिमिनेट किया वो एकदम सही थे, जिस तरीके से हमने तुक्का लगाया वो एकदम सही था। और अगर आप भी इन मेथड्स को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके 15-20 नंबर जे एडवांस में बढ़ सकते हैं। बट पढ़ना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेंटरशिप कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, मेरे साथ आप जे एडवांस की तैयारी करना चाहते हो, आपके साथ में वीडियो कॉल पर मेरी बात होगी, आप मॉक टेस्ट दोगे, उसकी एनालिसिस होगी, और भी कोर्स भी हमारे पास में एक्सक्लूसिव ट्रिक्स का भी उसके अंदर में वीडियो मिलेगा। इन सारी चीज़ों का अगर आपको फायदा उठाना है, 2022 के लिए आप जे एडवांस का एग्जाम दे रहे हो, लास्ट के टाइम पे लास्ट एक हफ्ते के लिए आपको प्रॉपर माइंडसेट आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, अगर आपको जानना है तो आप एक्सक्लूसिव कोर्स में, एक्सक्लूसिव बैच में आप एनरोल कर सकते हो। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जे एडवांस 2022 के एक्सक्लूसिव मेंटरशिप बैच फॉर 2022 एडवांस के लिए, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।